हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता चल गया होगा कि सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और सिलेबस भी आ चुका है। तो इसी संबंध में आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसा रहेगा, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए हमारा सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है 6 नवंबर 2022 के। ये इसका एक एक्सपेक्टेड या संभावित जो तिथि है ये कह सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म उन्हीं लोग भर सकते हैं जो अभी शारीरिक मापदंड वाला जो एग्जाम हुआ था ना, जो या एग्जाम ना बोल के जो माप जोक हुआ था आपका, उसमें जो पात्र है ना वही अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो जो लोग अभी नाप जोक की परीक्षा में भाग लिए थे और उसमें पास हो गए थे वो ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम का जो वो है डेट है ये स्टार्ट हो गया है 26 तारीख, आज से स्टार्ट हो चुका है आपका ऑनलाइन फॉर्म। और ये फॉर्म की लास्ट जो डेट है वो है 16 अक्टूबर के, ठीक है। फिर से मैं बोल दूं, ऑनलाइन फॉर्म वो ही भर पाएंगे जो नाप जोक वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें जाके नाप जोक कराए थे और उसमें पात्र हुए थे। जो अपात्र हो गए हैं वो अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस चीज को दिमाग में रखे रहना। आज से आपकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 16 तारीख तक चलेगी, 16 अक्टूबर तक। और ये जो फॉर्म है ना इसका कोई आपको फी भी पे नहीं करना है, ठीक है, एकदम फ्री रहेगा। और व्यापम के थ्रू आपको भरना है, सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ये देखिए, आपका जो पूर्णांक है, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स का पेपर होगा। इस चीज को याद रखना, 300 मार्क्स का पेपर होगा, समय होंगे 2 घंटे और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, ठीक है। इस चीज को याद रखना, 100 मार्क्स का नंबर ऑफ प्रश्न। इसको यही थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100। एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा? 3। तो 100 तिया हो गया, 300 अंक का आपका क्या होगा? परीक्षा होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और कोई ऋणात्मक अंक मतलब कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम में किसी प्रकार का माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। फिर से बता दूं, टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो टोटल कितने होंगे? 300 अंक। 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये रहे 7 मेजर टॉपिक, इसी से पूरा सिलेबस आने वाला है। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये जो 7 टॉपिक है यहीं से प्रश्न आएंगे। अब देखिए, इंडियन जीएस है ना, इसके 35 प्रश्न होंगे एग्जाम में। इंडियन जीएस के 35 प्रश्न। एक जो प्रश्न है वो 3 मार्क्स का है, 3 अंक का है। तो टोटल हो जाएगा 35 दिए 105 अंक। तो 105 अंक से मिलेगा आपको इंडियन जीएस में। सिमिलरली छत्तीसगढ़ से होंगे 25 प्रश्न, 25 दिया हो जाएगा 75। तो 75 मार्क्स का हो गया छत्तीसगढ़, ठीक। कंप्यूटर से होंगे 5 प्रश्न, ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है। तो 5 दिया 15, 15 अंक का हो गया कंप्यूटर। सिमिलरली रीजनिंग से आने वाला है 10 क्वेश्चन, तो 10 दिया हो गया 30 मार्क्स का हो गया रीजनिंग। गणित से भी 10 प्रश्न है, तो 10 दिया 30 मार्क्स का गणित भी है। हिंदी से भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 3 30 मार्क्स का हो जाएगा हिंदी। अंग्रेजी से होगा 5 अंक और 5 दिया 15। अब इस सबको सम कर लोगे तो हो जाएगा 300 और इधर वाले को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 100। तो 100 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक, और 100 तिया 300 मार्क्स का टोटल आपका प्रश्न पेपर रहेगा। अब देखिए, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा वेटेज जो कहीं दिखाई दे रहा है वो जीएस पोर्शन है। स्टार्टिंग से बोला जा रहा था कि आपको जीएस पे स्पेशली ध्यान देना है, जब सिलेबस नहीं आया था
तभी से बोला जा रहा था कि इंडियन जीएस अच्छे से पढ़ो, छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ो। ये दो चीज पे स्पेशली ध्यान देना था, क्योंकि 35 और 25 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो केवल जीएस से आ रहा है। सोचो 60 क्वेश्चन, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दियो तो हो जाएगा 180। 180 अंक आउट ऑफ 300। सोचो मतलब 60% जो पोर्शन है वो आ रहा है जीएस से। बाकी रह गया एक हिंदी से, भी आपको पता था हिंदी आने वाला है और मैथ्स रीजनिंग भी आने वाला है, बस एक कंप्यूटर आपको नया दिखाई दे रहा है, और इंग्लिश भी शायद आने ही वाला था। कंप्यूटर मात्र 5 प्रश्न है और इंग्लिश भी मात्र 5 प्रश्न है, और सबसे खास बात इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। ठीक है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 50% लोग मेरे ख्याल से वो जो नाप जोक की परीक्षा थी उसमें बाहर हो गए हैं। अब जो बच्चे 50% है उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। चलिए एक बार सिलेबस देख लो इंडियन जीएस में। ये इंडियन जीएस का सिलेबस है जिसमें आपको इतिहास पढ़ना है, ये हो गया भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ये ज्योग्राफी हो गया, मैं साइड में लिख देता हूं। ये हो गया हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है भूगोल का है पूरा, ज्योग्राफी। भारतीय संविधान, राज्य अर्थव्यवस्था मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स है। ये हो गया साइंस। अब ये आर्ट एंड कल्चर है, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, इसको आर्ट एंड कल्चर के अंदर डालते हैं। ये हो गया समसामयिक मतलब करंट अफेयर हो गया, और ये हो गया एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ये सारे सिलेबस के लिए आप लोग कोई स्टैंडर्ड बुक प्रीफर कर सकते हो, लाइक दृष्टि आईएएस की बुक आती है वो हो गया, या महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, महेश कुमार बर्नवाल या फिर दृष्टि आईएएस। इस सबका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, दृष्टि आईएएस की बुक, आपको दृष्टि आईएएस की बुक मिल जाएंगे टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल में। ये आप जाके सब्सक्राइब कर लेना और आप पीडीएफ को देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ से पढ़ लो, या फिर आपको पीडीएफ से पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ में भी वही चीज होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसमें एक आपको साहित्य पे स्पेशल ध्यान देना, साहित्य संगीत नृत्य कला संस्कृति जनौला मुहावरे खाना एवं लोकोक्तियां। ठीक है, ये भी आर्ट एंड कल्चर हो गया। फिर ये जनजातीय आ गया, फिर एक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग ऊर्जा जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना मतलब वही करंट अफेयर हो गया, और नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। तो ये थोड़ा सा सिलेबस हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। ये नक्सल समस्या को भाई हटा दोगे ना तो पूरा सिलेबस सीजीपीएससी प्री का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो हरिराम सर की बुक आती है वो ले सकते हो, या फिर जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ सकते हो। फिर आगे कंप्यूटर, कंप्यूटर में लिखा है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो जहां तक मुझे आ रहा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो कंप्यूटर होता नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है तो शायद अब आ गया हो, पहले नहीं होता था। तो इसको अपन थोड़ा देख लेंगे, मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च करते साथ इसका बुक मिलेगा ना तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर लूंगा। आप तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत कुछ मिलते रहता है। फिर रीजनिंग है, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रख लेना, कंप्यूटर में ना अगर प्रिपरेशन करना भी चाहते हो तो आज तक जो व्यापम की परीक्षा होती है ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, काम बन जाना चाहिए, 5 ही क्वेश्चन आएगा। अब रही रीजनिंग, रीजनिंग के लिए भी वही सब चीज जो व्यापम पूछता है नॉर्मली, ठीक। एंड सिमिलरली मैथ्स, मैथ्स भी वही चीज है जो व्यापम नॉर्मली पूछता है, कोई नया नहीं है। फिर हिंदी भी सेम वही जो व्यापम आज तक पूछ रहा है, और अंग्रेजी में थोड़ा सा कम सिलेबस है, 5 ही क्वेश्चन आएगा, और 5 दिया 15। ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी एग्जाम निकाल सकते हो, अंग्रेजी कोई बैरियर नहीं है यहाँ पर। ये 5 क्वेश्चन के लिए एकदम जी जान लगाने की जरूरत नहीं है, और सिलेबस बहुत कम है यार, नंबर आ रहा है, जेंडर आर्टिकल्स बचपन से पढ़ रहे हो, प्रोनाउन एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन आ रहा है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस आ रहा है, बस इतना ही है आपकी एसआई में। नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, बाकी तो माइनस मार्किंग है ही नहीं, बना लेना कुछ भी करके। ठीक, तो ये आपका सिलेबस का मेजर पोर्शन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा इसको बस ध्यान रखना है आपको
कि कैसा पैटर्न है, क्या आने वाला है, बस ये जो दो मिलके 60% हो जा रहा है। इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़, ये 60% यहीं से आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम में जो टॉपर होता है वो भी 60% मार्क्स नहीं ला पाता, ठीक है। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ पे ज्यादा फोकस करो, रीजनिंग और मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो, ये दो, और हिंदी। मतलब आपको बेसिकली पढ़ना चाहिए इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़। जो अभी तक पढ़ रहे होंगे, जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ तो पढ़ ही रहे होंगे। मैथ्स पे स्पेशली ध्यान देना, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा, ठीक। और हिंदी पे समय कम है अब, आज तारीख हो गया 26 तारीख, आपका एग्जाम है 6 नवंबर, ठीक है। तो आपके पास अब कितना समय है, मैं थोड़ा बता दूं कैलकुलेशन करके। आज से ठीक 41 दिन बाद आपका एग्जाम होगा, मतलब आपके पास 40 डेज का समय है, ठीक है। 40 दिन का आपके पास समय है, क्योंकि 6 तारीख को आपकी एग्जाम है, 6 नवंबर, तो 41th डे, ये जो 41वां दिन है ना, आज से आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास 40 दिन है, आज का भी दिन घटा दो तो 39 डेज बचे हैं आपके पास, 39 दिन। अभी इस 39 दिन में क्या करना है, कैसे स्ट्रेटेजी काम करना है, अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, किसी दूसरे पर डिपेंड मत करो। वैसे मैं कुछ जनरल आइडिया आपको दे दूंगा कल की वीडियो में कि किस पे फोकस करो, समय बहुत कम है, ठीक है। अभी तक सिलेबस आपने केवल इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ पे फोकस किया होगा, जो कि अब 60% आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ नए दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली अभी भी इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन तीनों पे फोकस करिए। ये इधर का 3 और ये इधर का 3, 2, ठीक है। इन्हीं पे फोकस करिए। यही 3 मिलके 90% हो रहा है, ये और ये मिलके, ठीक है। चलिए फिर कल मिलेंगे। जो भी डाउट होगा आप कल पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट करके, जो भी आपके मन में डाउट है।